इस समय जो युद्ध चल रहा है, जो क्राइसिस की सिचुएशन है, उसमें अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के बयान जरूर आ रहे हैं कि हम युद्ध जीत रहे हैं, हम बॉम्बिंग्स कर रहे हैं। अभी आपने भी जिक्र किया कि ईरान से वो सरेंडर की दरकार कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से है साफ इनकार। और ईरान कहीं ना कहीं ये चीज जरूर दिखा रहा है कि आप भले ही ऑन फील्ड जीतने का दावा कर रहे हो, पर स्ट्रैटेजिकली, पॉलिटिकली हम जीत रहे हैं। और कैसे जीत रहे हैं उसका सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। सर, क्रूड $130 पर पहुंच गया है, $200 पर जाने की पूरी चांसेस नजर आ रही हैं। और नहीं, डिपेंड करेगा बहुत कुछ, क्योंकि सिचुएशन बहुत इवॉल्विंग है। युद्ध में ना कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि कल क्या होगा। आज शाम को भी कुछ हो सकता है, कल भी कुछ हो सकता है। तो युद्ध सारा कुछ डिपेंडेंट है कि और कितनी ये युद्ध लंबी चलती है या यहाँ से फैलती है। क्योंकि ये भी खबर आई कि चाइना का कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, चाहे वेपन्स हो, चाहे फंडिंग हो। कुछ न्यूक्लियर हेड्स, ऐसी खबर आई कि चाइना ने उसको पेमेंट गई है ईरान से चाइना को, वगैरह वगैरह। दूसरा, आपने देखा कि ईरान ने ये भी बोला कि अगर युआन में आप क्रॉस करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज और युआन से आप ट्रेड कर रहे हैं तो हम जो है हम आपकी शिप को गुजरने देंगे। और रशिया ने पहले इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, आपको पता होगा, ईरान को सप्लाई करी थी लोकेशंस की। तो ये रशिया और चाइना की जो इनडायरेक्ट हेल्प है, ये थोड़ी सी चिंता लाने वाली है, क्योंकि ये दिस कैन कन्वर्ट टू वर्ल्ड वॉर। अगर अगर वो किसी तरह से डायरेक्ट आ गए या कुछ भी आ गए, तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो इस अनसर्टेनिटी के बीच में ट्रम्प साहब बयान देते हैं, उसको उर्दू में मुझे एक लाइन याद आती है, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, कि हम जीत रहे हैं, हम जीत गए हैं। दिन में 3 बार तो ये बोल देते हैं वो जीत गए हैं। उसी दिन रात को फिर दुबई पे, कतर पे, इसराइल पे अटैक हो जाता है। तो ये जीत गए कि उन्होंने जीत गए की परिभाषा ही पता नहीं क्या रखी हुई है, मुझे तो नहीं पता उनके जीत गए का अर्थ क्या होता है। कि भाई उन्होंने सरेंडर करा लिया या ईरान पे कब्जा कर लिया या रजीम चेंज कर ली, इसमें तो कुछ भी तो नहीं हुआ। तो जीत गए मतलब क्या, मन में खाली अपने मान लिया जीत गए तो जीत गए। तो आई थिंक द वॉर राइट नाउ इज नॉट गोइंग एनीवेयर। और जो रनीशा ने जो अभी बात कही थी कि जब तक ट्रम्प साहब हैं, मैं भी इस बात को बहुत बोलता हूँ, जब तक ट्रम्प साहब अपनी गद्दी पर हैं, अपनी सीट पर हैं, तो आपको एटलीस्ट गोल्ड सिल्वर में आपको कहीं भी कमजोरी नहीं दिखाई देगी। एक जरूरी बात जो मैं बताना चाहता था, क्योंकि डॉलर इंडेक्स की बात आई, मैंने भी करी, निशा ने भी करी। तो क्या होता है, जो कंट्री लड़ाई में जाती है, युद्ध में जाती है, उसकी करेंसी बाय रूल, बाय प्रिंसिपल्स कमजोर होनी चाहिए। बिकॉज आपकी कंट्री अगर लड़ाई में जा रही है तो नेचुरल बात है आपके इन्वेस्टमेंट्स आनी कम हो जाएंगी, आपके ऊपर निवेशकों का विश्वास कम हो जाएगा। पर ये जो लोग सोच रहे हैं भाई डॉलर इंडेक्स यहाँ से मजबूत क्यों हो रहा है, क्योंकि अमेरिका तो लड़ाई युद्ध में है। दिस इज अमेरिका इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज फार एज दिस वॉर इज कंसर्न्ड। उसका कारण ये है, ये समझना जरूरी है सभी गुड रिटर्न के फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, कि जो क्रूड का एक बैरल पहले $65-70 का मिल रहा था लड़ाई शुरू होने से पहले, तो अब उसके लिए आपको $100 से ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। सो दैट इज लीडिंग टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर डॉलर। सो डॉलर बाय इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ, यानी कि आंतरिक ताकत डॉलर की नहीं बढ़ रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं। ज्यादातर ट्रेड, 60-70% ट्रेड तो डॉलर में होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। क्रूड का तो बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर में होता है, 70-80% तक कई बार डॉलर में हो जाता है। तो क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ने से उन 6 करेंसीज के खिलाफ डॉलर इंडेक्स जो है वो मजबूत हो रहा है। इट इज नॉट दैट डॉलर एज अ करेंसी इज बिकमिंग स्ट्रांग। अमेरिकन इकोनॉमी की तो हालत खराब है, $39 ट्रिलियन का उधार है, जॉबलेस क्लेम्स बढ़ते जा रहे हैं, नए इन्वेस्टमेंट्स आने रहे हैं। टैरिफ पॉलिसी ट्रम्प साहब की थी जिसको वो बोस्ट कर रहे थे 1 साल से, वो सुप्रीम कोर्ट ने खिड़की से बाहर फेंक दिया उसको। $166 बिलियन यूएस ट्रेड कोर्ट ने वापस करने को बोला है, जो टैरिफ्स उन्होंने कलेक्ट करे हैं। कभी वो सेक्शन 122 के अगेंस्ट टैरिफ लगा रहे हैं, कभी वो सेक्शन 232। अब उन्होंने सेक्शन 301 में भारत के खिलाफ भी एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है कि भारत में कहीं प्राइसेस सब्सिडाइज तो नहीं है, भारत में कहीं कोई गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रही, भारत में कोई कोई बिलो कॉस्ट प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है, और अभी उन्होंने फोर्स लेबर तो नहीं हो रही है। सेक्शन 301B में भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी। तो इस सबको देखते हुए लग रहा है ट्रम्प साहब को इस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जियो पोलिटिकली भी नहीं समझ में आ रहा है, और इकोनॉमी वाइज उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। करना बहुत कुछ चाहते थे, मागा वागा का पूरा वो लेके आए थे एजेंडा, दैट ही विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो आई थिंक the focus of geopolitics and world economics right now is on one man, which is Donald Trump.
तो आई थिंक टिल एज लॉन्ग एज ही इज देयर, जब तक वो अपनी गद्दी पर बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये चैन से बैठेंगे या बाकी की दुनिया को बैठने देंगे। आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन वेरी 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 वॉलेटाइल। इनके इनके निर्णय सीधा सीधा फाइनेंशियल मार्केट्स को, कमोडिटी मार्केट्स को, बॉन्ड मार्केट्स को, इन्वेस्टमेंट्स को सीधा सीधा असर करेंगे। तो मुझे लगता है जो लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग ट्रेड भी करना चाहते हैं, उनको डोनाल्ड को कुछ नहीं करना, उनको डोनाल्ड ट्रंप पे नजर रखना है और उनके दिए हुए स्टेटमेंट्स और उनके दिए गए निर्णय, उन पे नजर रखना है, तो आपको बहुत कुछ डायरेक्शन मिलता जाएगा। एज फार एज एडवाइस टू इन्वेस्टर्स इज कंसर्न, आई थिंक वी आर नॉट इंसाइटिंग एनीबडी टू इन्वेस्ट, बट ये है आप अपने रजिस्टर्ड जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके करें। हम लोग एक एनालिसिस कर रहे हैं। एज आई सेड अर्निमा, के फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। लंबे वक्त के निवेशक के लिए कोई भी अच्छा समय होता है। तो आपको ये जो करेक्शन आई है स्टॉक मार्केट में भी, और जो करेक्शन आई है कमोडिटी मार्केट में भी, गोल्ड एंड सिल्वर में, बहुत अच्छा मौका है आपको। आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके, लोग गलती क्या करते हैं, एक प्राइस आई और एक साथ सारा पैसा लगा दिया। आई थिंक दैट इज सेकंड मिस्टेक दैट यू डू। सो फर्स्ट मिस्टेक होती है आपकी कि आप गलत लेवल पर घुसते हैं, आपको पता नहीं लग पाता। सेकंड मिस्टेक होती है आप सारा पैसा एक साथ लगाते हैं। मुझे लगता है आप सारा पैसा एक साथ लगाने के दिन जा चुके हैं। यू शुड पुट स्मॉलर चंक्स, यू नो, एसआईपी फॉर्मेट जो होता है। एसआईपी मतलब जरूरी नहीं एसआईपी म्यूचुअल फंड वाली, एसआईपी इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट कि आप थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहे। और दूसरी बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी और निमा ऐसे में ये रहेगी, क्योंकि गुड रिटर्न्स के फॉलोअर्स आई एम श्योर they look forward to a lot of investment and finance advice, that I think you should go for multi-asset allocation. आपको पैसा स्प्रेड करके लगाना चाहिए, थोड़ा म्यूचुअल फंड में, थोड़ा स्टॉक मार्केट्स में, थोड़ा गोल्ड एंड सिल्वर में, थोड़ा सा रियल एस्टेट में भी, चाहे आप रीट इनमिट के थ्रू चले जाए, एंड लिटिल बिट इनटू बैंक एफडीज, which is I consider it as a very lazy investment, कि आप 4, 4.5, 5% पे नेट ऑफ टैक्स अपना पैसा रख रहे हैं, पर थोड़ी लिक्विडिटी तो चाहिए ही होती है। So I feel multi-asset allocation is the key and long term is the strategy. So I think अगर ये दो चीज आप लेके चलेंगे तो ऐसे बुरे वक्त में, बुरा वक्त में इसलिए कह रहा हूँ कि वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स के लिए बुरा वक्त है, अनसर्टेनिटी है, वॉलेटिलिटी है, कुछ पता नहीं क्या होगा कल को। तो ऐसे में मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी और सबसे अच्छी होती है। तो जो भी लोग हमको देख रहे हैं उनको, दे शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, खाली स्टॉक्स में या खाली गोल्ड सिल्वर में या खाली म्यूचुअल फंड्स में या खाली बैंक में ही पैसा रखा है। आई थिंक दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। और मुझे लग रहा है कि कोई चिंता ऐसी करने की बात नहीं है। इन्वेस्टर्स का पैसा, अगर आप इस टाइम लॉस में हैं, आपने इन्वेस्ट किया था, तो उसको लॉस बुक मत करिए, सिट ऑन इट, यू विल गेट बैक दोस लेवल्स। मार्केट नेवर प्लेज ओनली इन वन डायरेक्शन, बट बहुत सारी वैल्यूएशन हमारी, मेरी पूरी टीम है, रिसर्च टीम है, और निमा जो इक्विटी रिसर्च करती है, तो मेरे पास रोज वो टेबल करते हैं कि सो एंड सो कंपनी हैज बिकम वेरी अट्रैक्टिव, इसकी पीई नीचे आ गई है, बहुत दिन से लोग इंतजार कर रहे थे, आज ये इस प्राइस पे मिल रही है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एज आई सेड, अपॉर्चुनिटी मे नॉट बी फॉर अ वेरी गुड रीजन। जो हालात हैं वेस्ट एशिया में वो अच्छे नहीं है, लोग मर रहे हैं, जान माल का नुकसान हो रहा है, बट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप इस मौके का, मैं फायदा शब्द यूज करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि आप, यू शुड, इसमें आप अपना पैसा जो है बचा के रखिए, क्योंकि हो सकता है आपको आगे और भी अच्छे लेवल्स मिल जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके आप एंटर करते रहिए, एंड अबाउट यू विल फाइंड इन स्टॉक मार्केट फॉर 5 years यू वुड हैव मेड वेरी गुड मनी। और कमोडिटी में तो मैंने 2 से 5 साल का ही नजरिया बताया आपको, मुश्किल से 2 से 5 साल में आपको गोल्ड सिल्वर अपने पुराने लेवल्स को क्रॉस करते हुए दिखेंगे। सिर्फ डॉलर इंडेक्स की वजह से इस समय गोल्ड सिल्वर प्रेशर में है, वरना जियो पोलिटिकल टेंशन की वजह से तो गोल्ड इस समय $6,000 पहुंच जाना चाहिए था। बट आई थिंक डॉलर इंडेक्स को ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स रिस्पेक्ट करते हैं, कि उनको लगता है कि इस समय डॉलर की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो डॉलर बेस्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहिए, वगैरह वगैरह। सो नो नीड टू वरी, देयर इज नो नीड टू पैनिक। मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, मैंने अपने 35 साल के करियर में ऐसे कई उतार चढ़ाव देखे हैं। तो जिसने सब कुछ देखा हो उसको ये, दैट इज जस्ट वन ऑफ दोस इवेंट्स जो हो रहा है, और आपको एक अच्छी मौका ये लेकर आया है। आप निवेश करिए और थोड़ा थोड़ा करके करिए। और निभा